हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज सेकंड टॉपिक आपका जो सिलेबस का था, ठीक है? आप देख लीजिए सिलेबस। ये सिलेबस यहाँ तक हम बता दिए थे एसेंट्रिक लोड तक, ठीक है? ये देखिए, है ना? ये इस लोड तक बता दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है यही है इसेंट्रिसिटी अबाउट, है ना? इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? यही है आपका, ठीक है? चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं ना, पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या होता है, ठीक है? जब मतलब समझ जाएँगे ना तो आधा काम वहीं से हो जाता है, ठीक है? देखिए इसेंट्रिसिटी है, तो इसेंट्रिसिटी मतलब साफ-साफ दिख रहा है कि लोड है ना सेंटर पर नहीं है, ये तो बात कन्फर्म है। दूसरा अबाउट मतलब होता है से, वन प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, 2 एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो एक एक्सिस है या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, है ना? किसी एक एक्सिस से इसेंट्रिक लोड है ना? तब बताना है कि उसका स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा बेस पर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर चूंकि कॉलम का सिलेबस में नहीं चर्चा है कि कौन सा कॉलम है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, या किस प्रकार का, या होलो सर्कुलर है, या होलो रेक्टेंगुलर है, या स्क्वायर है, या होलो स्क्वायर है। मतलब कोई भी तरह का सेक्शन जो है ना यहाँ पर बताया नहीं, तो यहाँ पर आपको लगभग सेक्शन पढ़ना होगा जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए अब चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम तो अभी यहाँ सपोज कर लेते हैं, है ना, कि यहाँ जो कॉलम का सेक्शन है वो क्या है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉलम है, मान लेते हैं, है ना? सपोज 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 रेक्टेंगुलर कॉलम है ना, रेक्टेंगुलर कॉलम, ठीक है? सपोज रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अ, यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बता देते हैं आपको कि हम यहाँ पर जो है ना सिर्फ आपको समझा रहे हैं, यहाँ का जो नोट्स है ना? ये नोट्स प्रॉपर नहीं है, बस ये समझा रहे हैं, ठीक है? अगर इसका भी नोट्स चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन ये जो है ना सिर्फ हम समझा रहे हैं। या मेन नोट जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर मतलब देंगे, ठीक है? और वहाँ पर आप ले सकते हैं, पीडीएफ में देंगे, ठीक है? सारा लिखा हुआ हैंड रिटन नोट होगा, ठीक है? अपने से लिखे हैं, कहीं कोई उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप आराम से लीजिए और उसको आप जैसे भी करना है परचेज़, मतलब जो भी आपको मतलब पढ़ना है, लिखना है, जैसे भी करना है वो करिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन जो है कि आप वहाँ से ले सकते हैं अगर चाहिए तो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम आगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर जैसा कि हम आप माने हैं, है ना, कि रेक्टेंगुलर कॉलम है, माने हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक एक है ना, हम एलिवेशन बनाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, एलिवेशन। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि एलिवेशन से पता नहीं चलता है कि जो इस लोड है ना वो किस एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिक है, मतलब एक्स एक्सिस से एसेंट्रिक है या वाई एक्सिस से, ठीक है? ये पता नहीं चलता है, इसीलिए हम उसका क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, है ना? क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में फोटो वोटो देगा नहीं, है ना? कभी कभी दे भी देता है, कभी कभी नहीं हो देता है, लगभग चांस है कि वो नहीं देगा, ठीक है? वो भले क्वेश्चन में सारा बात लिख देगा, है ना, किस एक्सिस का अबाउट एसेंट्रिक है, वो आपको समझना होगा, है ना? वो बस क्वेश्चन में लिख देगा, ठीक है? क्वेश्चन कुछ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए मान लेते हैं कि ये पी लोड है जो कि ई डिस्टेंस से इसेंट्रिक है, ठीक है? ये ई तो इसेंट्रिसिटी है, पता ही है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एलिवेशन है, ये क्या है, एलिवेशन है, ठीक है? अभी यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा कि ये इसेंट्रिक जो है वो एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, मतलब किस तरह ये नहीं पता चलता, ठीक है? तो अब यहाँ पर फिलहाल हम इसका जो है ना एक प्लान ड्रॉ करते हैं, ठीक है? देखिए ये हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है? ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस, और ये जो हुआ ना ये हुआ वाई एक्सिस, और ये पता है इतना सा क्या है, ये है आपका बी, और ये जो है टोटल ये क्या है आपका डी। बी हो गया विड्थ, डी हो गया डेप्थ, ठीक है? ये हो गया इस सेक्शन का सी जी, है ना? अगर इस पर लोड लगता है तो डायरेक्ट लोड, इससे हट के लगता है तो इसेंट्रिक लोड, पता है? अगर इस यहाँ लोड लग रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा सिर्फ और सिर्फ, और अगर यहाँ लोड लग रहा है इस जगह, ठीक है, थोड़ा सेंटर से हट के, तो वहाँ पर डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप होता है, ये पता है इसेंट्रिक लोड से। ये पीछे लेक्चर में हम कवर किए हैं, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए आपका अभी मान लेते हैं यहाँ पर, चूंकि क्वेश्चन अभी नहीं है ना, इसलिए हम अब मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस एसेंट्रिक है ना, ये देखिए वाई एक्सिस है, इस एक्सिस से एसेंट्रिक मान लीजिए लोड है, ठीक है? ये ई डिस्टेंस एसेंट्रिक है, ठीक है? अब इसका जो है ना मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे, इसका डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है? क्या निकालेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस दो स्ट्रेस से मिलके बना है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस, एक बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है? तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होगा, देखिए पता है कि फोर्स अपन एरिया होता है, ठीक है? देखिए फोर्स अपन क्या होता है, एरिया होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, तो ये हुआ आपका फोर्स, ठीक है? अच्छा फोर्स तो नहीं दिया है, छोड़िए वो, अब यहाँ देखिए एरिया एरिया दिया है बी इंटू डी, चूंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना?
तो आपका ये एल यहाँ चूँकि बी है और डी है, जो सॉरी जो नाम होगा, ठीक है, जो नाम होगा जो नाम होगा वही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी इंटू डी होगा, क्या होगा, बी इंटू डी होगा। अब ये आपका निकल चुका है। सेकंड, आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये बेंडिंग स्ट्रेस निकालना, क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का जो बेसिक आपको बताए थे फार्मूला, वो क्या बताए थे, देखिए बेसिक फार्मूला बताए थे बेंडिंग स्ट्रेस का, सिग्मा बी बराबर आपको बताए थे एम बटा जेड। ये प्रूफ भी कर चुके हैं कैसे आया एम बटा जेड, है ना, आपको पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा कैसे आया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर होगा तो बता देंगे बाद में, लेकिन आप पिछला लेक्चर देखिएगा तो हम बहुत अच्छा से बताएं, ठीक है। देखिए, और ये पिछला लेक्चर जो हमारे प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। देखिए एम, एम जो है यहाँ पर, देखिए ये एम जो है ये क्या है, ये जो देखिए एम जो निकलता है ना वो सी जी के अबाउट निकलता है। तो ये फोर्स हुआ है ना, ये देखिए फोर्स है और ये डिस्टेंस है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बताइए क्या होता है, मोमेंट होता है। आपको पता है, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, मतलब मैकेनिक्स में तो बहुत पढ़े हैं, ठीक है, और फोर्थ में भी पढ़े होंगे। तो चलिए, तो मोमेंट बराबर जो है ना यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हो गया। अब जेड का रहा बात, है ना, तो जेड, जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, जेड जो यहाँ दिख रहा है आपको, अच्छा ये देखिए जेड जो है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ तो नहीं लिखे हैं कि किसके अबाउट निकलेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बता दें थोड़ा सा जानकारी के लिए, देखिए यहाँ पर क्या, ये पी जो है ना किसके अबाउट एसेंट्रिक है, वाई एक्सिस। देखिए ये वाई एक्सिस से दूर है तो बोलेंगे कि पी जो है वाई एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिक है, ऐसे बोलेंगे। जिससे दूर रहता है उसमें अबाउट लगा देता है ना, जैसे किससे दूर है, ये वाई एक्सिस से है, एक्स एक्सिस पर तो है, ये है वाई एक्सिस से दूर है, ये लोड वाई एक्स एक्सिस पर है, लेकिन दूर किससे है, वाई एक्सिस से। तो बोलेंगे कि ये क्या है कि वाई एक्सिस से अबाउट है, मतलब वाई एक्सिस से क्या है, एसेंट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल चूंकि वाई एक्सिस से है तो ये जेड वाई वाई निकलेगा, ठीक है, सिंपल सी है। तो जेड वाई वाई का क्या फार्मूला होता है पता है आपको, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ठीक है। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, ठीक है। जेड वाई वाई अगर निकालना है तो क्या होता है, आई वाई वाई, आई बटा वाई होता था ना, अब ये वाई मैक्स होता था, आई वाई वाई डी बी क्यू बाय 12। ये पढ़े हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, नहीं पढ़े हैं, ये पढ़े हैं ना, आई बटा वाई, तो डी बी क्यू बाय 12 पढ़े हैं ना। और वाई मैक्स, अब देखिए वाई मैक्स कैसे निकालते हैं, देखिए वाई मैक्स जो है ना निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि ये देखिए ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस किसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब किस डायमेंशन को। अगर गॉस देखिए, अगर ये यहाँ काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है ना, अगर इसको देखिए किसको काट रहा है, तो ये बी को है ना, इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो जिसको काट रहा है ना, मतलब कट कर रहा है, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है वही हो जाएगा, मतलब जो है ना वाई का वैल्यू, मतलब कनेक्शन से कि बी बाई टू, आधा तो होता है जानते हैं, लेकिन अब डी बाई टू होगा या बी बाई टू होगा। तो वो शॉर्ट कट ट्रिक है, जो बाइसेक्ट करेगा जिस डायमेंशन को, वो डायमेंशन हो जाएगा, है ना, उसका आधा। तो y का वैल्यू हो जाएगा बी बटा टू। अब देखिए ये टू से, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये टू से है ना कैंसिल हो जाएगा 6, और ये b से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी बी स्क्वायर बाय 6 हो गया। अब देखिए यही रख देंगे यहाँ पर, डी बी स्क्वायर बाय 6 रख दिए। अब 6 ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 पी इंटू ई बाय डी बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये आपको आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये बेंडिंग निकल गया, डायरेक्ट निकल गया, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये देखते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस, है ना, लिखते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस, है ना, मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस एट बेस, मतलब बी सी फेस, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स, है ना, क्या हो जाएगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। अब देखिए सिग्मा डी जो है आपका वो क्या है, सिग्मा डी जो है, देखिए यहाँ गौर से देखिए, ठीक है, देखिए ये है सिग्मा डी, और सिग्मा बी जो है यहाँ देखिए निकाले हैं आगे, देखिए सिग्मा बी निकाले हैं ये वाला, ये देखिए है ना, ये है सिग्मा बी है, ठीक है, ये क्या है सिग्मा बी है। अब इस दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ देखे थे पी क्या था, पी बटा बी इंटू डी, और क्या था यहाँ 6 पी ई बाय डी बी स्क्वायर, ये था ना, हाँ या ना बताइए। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, पी कॉमन है, यहाँ बी डी, देखिए नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर बी
बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा एक, यहाँ क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ पर 6 नहीं आया, 6 रह जाएगा, ई नहीं आया है कॉमन, तो ये रह जाएगा नीचे। डी कॉमन आ चुका है, बी दो में से एक आया है, एक बचेगा। तो फाइनली जो है ई मैक्स जो है वो निकल चुका है, और इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालिए रेक्टेंगुलर सेक्शन का, है ना, और वो वाई एक्सिस से सेंट्रिक है, या क्वेश्चन के हिसाब से आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए मैक्सिमम का, और जो है कि निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर मिनिमम अगर हम बात करें कि मिनिमम, तो मिनिमम किस फेस की ओर होगा, अब वो पता है। मिनिमम जो होगा किधर होगा, मिनिमम जो होगा वो इस फेस की ओर होगा, है ना। ये जो फेस है आपका ए बी सी डी, तो ये इस फेस की ओर मैक्सिमम होगा, और इस फेस की ओर क्या होगा मिनिमम, क्योंकि लोड इस फेस की ओर, इस फेस की ओर लोड क्या है, ये क्लोज है ना, नज़दीक है। और ये देखिए, ये ए डी फेस से ये क्या दूर है ना, तो दूर जो जाएगा लोड, तो ऑब्वियसली बात है उसका इफेक्ट कम होगा, है ना। इफेक्ट क्या होगा उसका, कम होगा। देखिए, तो यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, ठीक है। अब देखिए, सिग्मा डी क्या है, पी बाई ए है, सॉरी यही ना है। अब देखिए 6 PE/DB² है, ठीक है। अब फाइनली जब इसको कॉमन लीजिएगा, तो P/BD तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 माइनस 6E/B बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिग्मा मीन का फार्मूला। तो फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेता है, और कभी कभी यहाँ से जो है ना आपको सब्जेक्टिव तो यहाँ से रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये मान लीजिएगा, अगर सिमिलरली है ना, सिमिलरली सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर यही अगर रहता है इसे, अभी तो ये वाई एक्सिस से एसेंट्रिक था, अब मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस एसेंट्रिक है, इधर है। मान लीजिए कि ये पी जो लोड है ना, ये ई डिस्टेंस से है, ये इधर लग रहा है ना आपके बार ये। अभी देखिए ये अभी ये किस पर है, वाई पर है, तो वो ये और बोलेगा कि एक्स एक्सिस से सेंटर करेगा, ये एक्सिस से क्या है, दूर है। तो जिससे दूर होता है ना उससे हम कहते हैं उसके अबाउट एसेंट्रिक है। तभी ये जो लोड है वो एक्स एक्सिस से एसेंट्रिक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, पहले ये दे देते डायमेंशन, ये बी होता है, ये डी होता है, ठीक है। अब देखिए ये भी ये डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई मैक्स जब निकालेंगे तो हो जाएगा D/2, ठीक है। उस समय ये इसको कर रहा था तो हम B/2 लिखे थे, अभी कर रहा है किसको, ये देखिए ये एक्स एक्सिस जिसको बाइसेक्ट करेगा वो उसका डायमेंशन आधा कर दीजिए, ठीक है। बी डी को कर रहा था तो D/2 कर दिए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आई एक्स निकलेगा या आई वाई वाई निकलेगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो अब देखिए ये जो लोड है पी जो है, ये किसके अबाउट एसेंट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिक है। तो आप सीधा सीधा आई एक्स एक्स लिखेंगे, और ये लिखेंगे BD³/12, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जब जेड निकालेंगे ZXX, तो सीधा कर देना है IXX, है ना, ये काम देगा, ठीक है। ये क्या कर देना है IXX बाय क्या कर देना है वाई मैक्स, तो ये हो जाएगा BD³/12/D/2, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा BD²/6, ठीक है। ये हो गया, देखिए हो गया, ये देखिए दिख रहा है आपको, दिखा आपको, ठीक है। देखिए देख लिए। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, अब इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब इसका जो फॉर्मूला क्या होगा मैक्सिमम का, अगर यहाँ मैक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सब चीज़ वही रहेगा, P/A तो रहेगा, B/D ही रहेगा, ठीक है। अगर आप सही से देखिएगा तो अब M तो P/E ही रहेगा, जेड रहा, जेड क्या निकला देखिए, तो BD²/6 आया था ना, देख लिए। अब यहाँ से 6 ऊपर लेके चल जाइए, दिख रहा है, 6 ऊपर लेके चल जाइए, तो ये तो हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा, 6PE/BD², ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपका P है, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, B/D कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक बचेगा, 6E बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 6 आ जाएगा, E आ जाएगा, क्योंकि ये सब बाहर नहीं आया है। अब देखिए यहाँ से B आ चुका है, D एक ही आया है, देखिए D बचेगा। तो फाइनली हम ये समझ में मतलब हमको ये समझ में आया, अगर एक्स एक्सिस से सेंट्रिक है तो नीचे D बचता है ना। ये थोड़ा समझिएगा, अगर एक्स एक्सिस से, है ना, लिख देते हैं इसेंट्रिक होगा, है ना, इसेंट्रिक होगा, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, D होगा नीचे, है ना, नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी, नीचे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और यदि वाई एक्सिस से एसेंट्रिक है ना, वाई एक्सिस से एसेंट्रिक है, तब वहाँ नीचे क्या आ जाएगा,
बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस यही एक के चेंज है, बाकी आप देखिए कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ भी अगर आप मीन निकालिएगा तो सेम निकलेगा, है ना। मीन तो बस हम निकालते हैं बी, बस अब कुछ नहीं, माइनस कर देना, ठीक है। 6e/डी, ठीक है, बस माइनस कर देना, ठीक है। समझ में आ गया ये दोनों। देखिए सब मिला के 4 फॉर्मूला निकला। देखिए सब देख लीजिए एक बार, एक यहाँ है, एक है ना जो कि वाई एक्सिस से था मैक्सिमम, वाई एक्सिस से एसेंट्रिक था तब ये फॉर्मूला था, बी था नीचे में देखिए, है ना, नीचे बी था। और जब यही एक्स एक्सिस से एसेंट्रिक हुआ तब देखिए नीचे डी आ गया। तो अब देखिए अगर इसको, अगर याद करने का तरीका अगर हम ट्रिक देखें तो ट्रिक कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा, है ना, या फिर ये कहें तो बी का उल्टा वाई होता है, ठीक है। तो बी वाई, वाई एक्सिस से एंट्री के बाद नीचे बी होगा, ऐसे याद कर सकते हैं ना, अगर आपको थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट याद है उसका जो रिवर्स होता है उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि बी जो वाई होता है ना, रीजनिंग बनाते होंगे, है ना, तो जो वाई होता है, वाई का जो आपका ये उल्टा है ना, क्या होता है, बी होता है, या बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, ये तो पता है, ए का जेड होता है। तो इस हिसाब से रखिए, वाई एक्सिस के अबाउट अगर एसेंट्रिक होगा तो बी नीचे होगा, कन्फर्म, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया, ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मतलब कमेंट के थ्रू, ठीक है। और टेलीग्राम के थ्रू बात कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर जाइए और सारा पीडीएफ हम जो वहाँ पर दे देंगे, जो भी लेक्चर हो रहा है इसका सारा पीडीएफ एंड रिटर्न नोट आपको दे देंगे, ठीक है। अगर एक बार फिर से समझना चाहते हैं तो समझिए, हम समझा देते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए सबसे पहला था कि टॉपिक था कि एसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस। इसका देखिए सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस, मतलब कुछ ना कुछ ये लोड जो है वो एसेंट्रिक लोड होगा तब ये एसेंट्रिसिटी लिखा हुआ है। अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक एक्सिस से एसेंट्रिक होगा, ये दो एक्सिस से नहीं बोला है, ठीक है, एक एक्सिस से बोला है। मतलब या तो एक्स एक्सिस में एसेंट्रिक होगा या तो वाई एक्सिस में होगा, यही कहना है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर एक हम मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम का चर्चा है ना, तो जो बुक में है उसके हिसाब से चलें। तो देखिए यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कॉलम मान लीजिए एलिवेशन है, ये प्लान है, ठीक है। यहाँ ये बी है, इसका ये डी है, ठीक है। ये विड्थ है, ये डेप्थ है, एंड ये एलिवेशन तो देखिए बता ही दिए आपको, ठीक है। और ये ए बी सी डी, ये क्या है, ये इसका एक कॉर्नर नाम दे दिए, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर फोर्स इंटू एरिया होता है, फोर्स तो दिया ही था। एरिया के लिए बी इंटू डी, मतलब ये जानते हैं रेक्टेंगुलर का एरिया निकलता है बी इंटू डी, ये निकल गया। अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालना था, पता था एम बटा जेड होता है। अब यहाँ वाई वाई लगाना है या एक्सेस लगाना है, ये कैसे डिसाइड किए, ये डिसाइड किए कि चूंकि वाई एक्सिस एसेंट्रिक है तो वाई मतलब बी, वाई का उल्टा बी, अभी जस्ट ट्रिक बताए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि इसके नीचे तो ये होगा, लेकिन ये जो वाई वाई होगा ये एक्स एक्स होगा, ये डिसाइड किया क्योंकि ये एसेंट्रिक किससे है, वाई एक्सिस एसेंट्रिक है ना। देखिए ये वाई एक्सिस है, इस एक्सिस से क्या है, ये एसेंट्रिक है, इस एक्सिस से दूर है, जिस एक्सिस से दूर रहता है ना वही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। तो देखिए अभी ये दूर किससे है, ये जो लोड है किससे दूर है, ये वाई एक्सिस से दूर है। आप ये नहीं कहिए कि एक्स एक्सिस से दूर है, एक्स एक्सिस पर तो है ये है ना, ये एक्स एक्सिस है, इस पर तो लोड है ये है। दूर किससे है, वाई से है, तो आई वाई वाई निकलेगा, आई वाई वाई मतलब जेड वाई वाई आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब ये जेड वाई वाई कैसे निकलता है ना, तो इसके लिए हम चर्चा किए थे यहाँ पर। देखिए जेड वाई वाई बराबर आई वाई वाई बटा वाई मैक्स, है ना। तो आप जानते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट वाई वाई एक्सिस, वो क्या होता है, डी बी क्यू बाई 12 होता है। बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद होगा तो ठीक है, नहीं तभी याद कर लीजिए। वाई मैक्स बराबर आपको पता है कि यहाँ पर आप वाई मैक्स कैसे निकालें, सबसे बड़ा सवाल होता है वाई मैक्स, यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। तो ये समझिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पर अगर गलती किए तो आपका सारा क्वेश्चन गलती हो जाएगा, कंसेप्ट भी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। और जो है कि अल्टीमेटली आपको लॉस होगा, नंबर कम आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर जो वाई मैक्स है वो कैसे निकालें। देखिए बात ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट निकाले भी फिलहाल, और ये एक्सिस जिस जिस डायमेंशन को कट करता है, देखिए ये एक्सिस ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। अब इसको तो कट नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, कट कर नहीं कर रहा है, इसको कट नहीं कर रहा है। ये इस डायमेंशन को ये देखिए काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, मतलब काट रहा है इन सेंस की बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये आपका बी है, ठीक है। तो बी को जब बाइसेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर बी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा। फाइनली अब 2 से इसको देखिएगा तो कट जाएगा 6, बी से ये कट जाएगा, ठीक है। तो डी बी क्यूब डी सॉरी डी बी स्क्वायर, चूँकि एक बी कैंसिल हो चुका है तो आपका डी बी स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर चूँकि ये लिख दिए, देख लीजिए, देखिए लिख दिए ना, पी ई मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये पीछे था ना वो दिखाए थे आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 को ऊपर लेके चल गए,
ठीक है, और पी ई बटा डी वी स्क्वायर। फाइनली आप मैक्सिमम निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए, कॉमन ले लिए, देखिए ये फार्मूला आ गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पी दोनों में था, ले लिए कॉमन, बी डी यहाँ था, अब यहाँ था, ले लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा, प्लस दिए, 6 ई नहीं, ई लिए थे कॉमन, ले लिए, यहाँ लिख दिए, मतलब बटा बी, बी यहाँ पर ये होगा क्योंकि एक के बी आया था, एक बी रह गया था, यहाँ लिख दिए, है ना। और सिग्मा मीन का सिग्मा डी माइनस, बस माइनस कर देना, माइनस लगा देना। ठीक है, फिर इसी तरह सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस एसेंट्रिक है, तो अब देखिए अब की बार ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, डी को कर रहा है, तो वाई बराबर डी बाई टू हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना, वाई बराबर क्या हो गया, डी बाई टू हो गया। जिसको बाइसेक्ट करेगा वो मतलब वाई जो है ना, वही उसी डायमेंशन का आप आधा कर दीजिए जिसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये एक्सिस जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो एक्सिस जिस डायमेंशन को बाइसेक्ट कर रहा है, वाई मैक्स जो है ना उस डायमेंशन का आधा होता है। तो कनेक्शन से कि ये देखिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस डी को कर रहा है और उसका आधा कर दिए, है ना। अब देखिए ये जो लोड है पी, ये अभी किससे दूर है, वाई पर तो है, ये दूर किससे है, एक्स से दूर है, तो कहेंगे कि एक्स एक्स का वाट एसेंट्रिक है। ठीक है, तो बी डी क्यू बाई 12 हम जानते हैं होता है। और फिर फाइनली जो है कि जेड एक्स एक्स बराबर आई एक्स एक्स बटा वाई मैक्स, तो आई एक्स एक्स का बी डी क्यू बाई 12 और वाई मैक्स बराबर हो गया डी बाई 2। ठीक है, फाइनली आप देखिएगा यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, है ना, एक डी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बी डी स्क्वायर बाई 6 हो गया, है ना। फिर फाइनली जब इसको आप यहाँ पर पुट करिएगा, फिर कॉमन लीजिएगा, फिर ये आपका आ जाएगा यहाँ नीचे डी, लेकिन चेंज बस चेंज एक ही होगा कि नीचे यहाँ पर पहले बी था, अब यहाँ डी आ गया। अब और यहाँ पर बस मिनिमम माइनस कर दीजिए, है ना, फॉर्मूला सब सेम है। अब देखना है कि कैसे याद करें इसको, ट्रिक क्या है। देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, दूसरा अपने याद हो जाएगा। देखिए वाई का उल्टा बी होता है, अब बी का उल्टा वाई होता है। अब आप रीजनिंग में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको याद होगा कि वाई का उल्टा बी होता है, बी का उल्टा वाई, रिवर्स जो ऑर्डर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में, तो ये देखिए आपका नॉर्मल है कि आई वाई वाई होगा, है ना, मतलब कनेक्शन से वाई एक्सिस एसेंट्रिक होगा तो बी नीचे होगा, है ना, नीचे बी होगा, देखिए यहाँ बी है ना। और यदि एक्स एक्सिस से होगा, देखिए यहाँ एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पर देखिए, है ना, ये वाला, अभी एक्स एक्सिस एसेंट्रिक है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब एक याद रह गया तो दूसरा तो अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा। ठीक है, आप सब मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा वीडियो लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उसे भी अच्छा से अच्छा जानकारी मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम आगे और भी थ्योरी है जो उस पर लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।